IMF चाहता है पाकिस्तान श्रीलंका बने और फिर मुज़ाकरात करें। खबर है कि IMF को दी गई यकीन दहानी की डेडलाइन खत्म होने में 2 रोज बाकी। गैस कीमतों में इजाफे की समरी पर फैसला ना हो सका। पाकिस्तान को मुआशी बहरान का सामना नहीं करना पड़ेगा। IMF से प्रोग्राम बहाल होने की उम्मीद। मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिवा का मस्बत जवाब। पाकिस्तान और IMF के दरमियान फरवरी से मुज़ाकरात जारी हैं। पाकिस्तान का IMF के साथ कामयाब प्रोग्राम देखना चाहते। पाकिस्तान की तरक्की 6.3 पर लेके आए। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स तारीखी थे हमारे ज़माने में, और उसके बाद डॉलर को बांध के रखा हमने 4 साल कि पाकिस्तान की तरक्की, और फिर हमने IMF को खुदा हाफिज कहा। ज्यादातर कंट्रीज जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन कुछ ठीक नहीं, या ऐसे कह लें कि ज्यादातर गरीब कंट्रीज के लोगों को ये 2 लफ्ज बार बार सुनने को मिलते हैं, IMF और वर्ल्ड बैंक। और इन 2 कंट्रीज के पॉलिटिशियंस हर साल या हर 6 महीने बाद इन 2 जायंट से बड़े बड़े लोन इस तरह लेते हैं जैसे कोई अपने पापा से पॉकेट मनी ले रहा हो, और ये बड़ी बड़ी अमाउंट्स इस तरह बोली जाती हैं कि आपके सर से गुजर जाए। ये पॉलिटिशियन स्टेज पर आते हैं और बड़ी खुशी से ऐलान करते हैं कि हमें $3 बिलियन का लोन और मिल गया, और ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं चलता कि ये $3 बिलियन का जो लोन इस कंट्री के पॉलिटिशियंस ने लास्ट 6 मंथ्स में लिया है, ये एक्चुअली बनता की तरह है। पॉलिटिशियंस तो बहुत आराम से आके कह देते हैं कि हमें इतना लोन मिल गया, और आप भी इसको खुशखबरी समझ के जश्न मनाना शुरू हो जाते हैं। डॉलर्स और डिफरेंट करेंसीज के रेट्स नीचे आना शुरू हो जाते हैं। जो भी इस लोकल कंट्री की कोई भी करेंसी होती है वो ऊपर जाना शुरू हो जाती है, लेकिन वो कुछ टाइम के लिए ऐसा होता है, और कोई भी इस बात पे गौर नहीं करता कि ये $3 बिलियन बनते कितने हैं, इसमें क्या क्या हो सकता था और क्या क्या हो सकता है, इसमें कंट्री की क्या क्या डेवलपमेंट्स हो सकती हैं, कितने स्कूल्स बन सकते हैं, कितने हॉस्पिटल्स बन सकते हैं, कितनी इंडस्ट्री लग सकती है, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है। लेकिन किसी को पता भी नहीं चलता कि ये बिलियंस ऑफ डॉलर जाते कहाँ हैं, इनको इस्तेमाल कौन करता है, और आपको कानो कान खबर नहीं होती कि आपके किसी काम नहीं है। हर किसी ने गौर किया कि $3 बिलियन का कर्जा मिल गया, कंट्री की कंडीशन अब बेहतर हो जाएगी, लेकिन किसी ने ये गौर नहीं किया कि ये $3 बिलियन बनते कितने। अगर इस $3 बिलियन को पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट किया जाए तो ये फिगर सामने आता है। ये इतना बड़ा फिगर है कि मुझे भी इसे समझने में 2-3 मिनट तो लग गए थे। अगर अभी भी समझ नहीं आई कि ये कितने पैसे बनते हैं तो इजी कर देता हूँ, ये बनते हैं 83,000 करोड़ से भी ज्यादा। जी, 83,000 करोड़ से ज्यादा आपकी गवर्नमेंट ने पिछले 6 महीने में लोन ले लिया, और इस तरह के पता नहीं कितने ही लोन पहले ही ले रखे हैं, और उनकी इंस्टॉलमेंट्स भी वापस करने के पैसे आज आपकी कंट्री के पास नहीं है। और ये 83,000 करोड़ आपके पॉलिटिशियंस पिछले 6 महीने में लेकर खा चुके हैं। ऐसी कंट्री में जहां पे ज्यादातर लोगों ने अपनी सारी जिंदगी में 1 लाख भी नहीं देखा, वहां पे 83,000 करोड़ 6 महीने में गायब कर। हो सकता है ये किसी न किसी काम में भी आया हो, लेकिन इससे क्या क्या डेवलपमेंट हो सकती हैं उसके बारे में मैं अभी आपको आगे जाके बताऊंगा। पहले जरा इस फिगर का पोस्टमार्टम कर लेते हैं। 83,000 करोड़, सबसे पहले आता है 1 रुपया, फिर 100 रुपया, फिर 1,000, फिर 1 लाख, फिर 1 करोड़, जो बहुत से लोगों ने शायद देखा ही ना हो, खास तौर पे ऐसी कंट्रीज में जिसकी इकोनॉमिक कंडीशन भी ठीक नहीं है और वो काफी ज्यादा गरीब भी है। और 1 करोड़ के बाद आता है 100 करोड़, जिसको आप 1 अरब भी कहते हैं, और फिर आता है 1,000 करोड़, और ये अमाउंट है 83,000 करोड़। अब अगर एज्यूम कर लिया जाए कि एक छोटा सा स्कूल बनाने में 1 करोड़ लगता है, ये बड़े स्कूल की बात नहीं हो रही, छोटे स्कूल की बात हो रही है। 1 करोड़ में एक छोटा स्कूल बन रहा है, तो एक इंस्टॉलमेंट जो IMF से मिली हो तो उससे 83,000 स्कूल कंट्री में बन सकते हैं, यानी कि पूरी कंट्री में कोई बच्चा अनपढ़ रहेगा ही नहीं। लेकिन 83,000 स्कूल की डेवलपमेंट ये एक अनरियलिस्टिक सा फिगर हो जाता है। गवर्नमेंट को सिर्फ यही तो काम नहीं है ना कि वो आपके लिए स्कूल बना दे, इतनी तो फारिग है नहीं है, और भी बहुत से काम हो सकते हैं जो शायद आपको और मुझे अभी तक नहीं पता। तो एक काम करते हैं कि इन 83,000 स्कूल में से हम 1000 निकाल लेते हैं, और 83 जो रह जाता है उसको रख लेते हैं, और एक इंस्टॉलमेंट से हम सिर्फ 83 स्कूल बनाते हैं। और देखा जाए तो 6 महीने की इस एक इंस्टॉलमेंट में से अगर 83 स्कूल भी पूरी कंट्री में नए बने तो ये भी कोई छोटी डेवलपमेंट नहीं है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि इस लोन की जो एक इंस्टॉलमेंट मिली थी उसके कितने % पैसे से ये 83 स्कूल्स बने हैं, क्योंकि ये 83,000 बन रहा था पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करने के बाद, तो 83 स्कूल्स अगर 1 करोड़ का एक स्कूल बन रहा है
तो 83 स्कूल सिर्फ और सिर्फ इस अमाउंट के 0.1% से बना है। 1% भी नहीं, इस अमाउंट के 0.1% से 83 न्यू स्कूल बन सकते हैं और बाकी की कैलकुलेशन आप खुद भी कर सकते हैं। इसके अलावा इन पैसों से कितने नए हॉस्पिटल बन सकते हैं, कितनी जानें बच सकती हैं, कितनी नई इंडस्ट्री लग सकती है और उन इंडस्ट्रीज में लोगों को लाखों की तादाद में जॉब्स मिल सकती हैं। अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा सोल्यूशन निकल सकता है। बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री ना लगाई जाए, इसी तरह 0.1 या 1% ही इस अमाउंट का निकाल के इंडस्ट्री पे लगा दिया जाए तो भी काफ़ी बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है। कंट्री में रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब्स लग सकती हैं ताकि आपकी एग्रीकल्चर के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जाए, ताकि जो बीज आप बोने वाले हैं, जो बुआई आप करने वाले हैं, जो फसल आप लगाने वाले हैं, उसके बीज को और ज़्यादा रिसर्च करके इन्हांस किया जाए ताकि फसल की पैदावार पहले से ज़्यादा हो। जब फसल की पैदावार पहले से ज़्यादा होगी तो इसी फसल को एक्सपोर्ट किया जाएगा और एक्सपोर्ट करने से बढ़ेंगे आपके फॉरेन रिजर्व्स और दोबारा कभी भी IMF से लोन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। है ना सुनने में ये बड़े ही मज़े की बातें, लेकिन ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं, क्योंकि इस एक इंस्टॉलमेंट से जो आपने लाखों करोड़ का 1950 से लेके अभी तक लोन ले रखा है उसकी शायद इंस्टॉलमेंट भी ना उतरे। इंस्टॉलमेंट क्या, अगर इससे उसके ऊपर पड़ने वाला इंटरेस्ट रेट ही कम हो जाए तो वो भी बहुत है। और हमारे पॉलिटिशियंस आके स्टेज पे हमें कहते हैं कि मुबारक हो, हमें और लोन मिलने वाला है, IMF के प्रोग्राम को हम और आगे लेके चलेंगे। जैसे $3 बिलियन की इंस्टॉलमेंट का वर्ड लोगों के सर से गुजर गया, वैसे ही लोगों के सर से ये भी गुजर जाता है कि ये IMF, ये वर्ल्ड बैंक, ये हमें लोन देता क्यों है, ये लोन लेने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये जायंट्स इतने मेहरबान क्यों हैं, ये आए कहाँ से, ये बने कैसे, इस लोन को देने की शर्तें क्या होती हैं, और लोन लेने के बाद मुल्क के हालात और भी ज़्यादा क्यों बिगड़ना शुरू हो जाते हैं, गरीब से गरीब तर क्यों होता जाता है और अमीर दोबारा से अमीर कैसे होना शुरू हो जाता है। IMF के दिए हुए लोन के ऊपर इंटरेस्ट रेट कितना है, ये सब बातें भी इसी तरह जैसे $3 बिलियन के लफ्ज़ पे किसी ने गौर नहीं किया, ऐसे ही कोई भी इन सब बातों पे भी गौर नहीं करता। लेकिन हम अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि ये IMF और वर्ल्ड बैंक ये लोन देते ही क्यों है, क्यों इनको शौक है कि अब्बू जी बन के आपको पॉकेट मनी देते जाए और आप वो लेते जाए। उसमें हम डिस्कस करेंगे कि IMF की हिस्ट्री क्या है, ये आया कहाँ से, ये बना क्यों, इसको बनाना पड़ा क्यों, इसको ऑन कौन कर रहा है, यानी कि इसका मालिक कौन है, डूबते हुए मुल्कों की इकोनॉमी को संभालने के लिए ये लोन देते ही क्यों है, जबकि इन्हें पता होता है कि ये लोन शायद उनको कभी भी वापस ना मिले। इसमें इनका इंटरेस्ट क्या है, इनका अपना बेनिफिट क्या है इसमें, और कौन इसके मेंबर्स हैं और इसके मेंबर बनने में फ़ायदा क्या हो रहा है उन मुल्कों को, क्यों ज़्यादातर मुल्कों ने जिन्होंने भी IMF से और वर्ल्ड बैंक से लोन लिया उनकी इकोनॉमी क्लैप्स कर गई और वो पहले से भी ज़्यादा डूब गए। क्या नुकसान है IMF से लोन लेने के, और पाकिस्तान को क्यों ये लोन नहीं लेना चाहिए, और अगर कोई कंट्री ये लोन ना वापस कर सके तो IMF क्या स्टेप ले सकता है, उस दिए हुए पैसे के बदले में इस मुल्क से क्या छीन सकता है। IMF और वर्ल्ड बैंक की पावर क्या है, इनकी डिसीजन पावर क्या है, इनकी बैकिंग क्या है, इनके बैक पे खड़ा कौन है, ये सब हम डिस्कस करेंगे हमारी आने वाली वीडियो में। तब तक आप कैलकुलेट करें कि 83,000 करोड़ में क्या क्या हो सकता है। और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए लाजमी है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और खुशी मनाएं कि आपको एक और लोन की इंस्टॉलमेंट मिल गई।